नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 24 अप्रैल यानी 24 अप्रैल 2021 के न्यूज़पेपर्स में से, जो कि आपके आगामी परीक्षाएं, चाहे वह CHSL हो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हो, NTPC हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, CPO SI हो, दिल्ली पुलिस हो एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज की एग्जाम के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज के नेशनल अफेयर्स में। तो नेशनल अफेयर्स में पहली खबर है PM गरीब कल्याण अन्न योजना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गिव 5 kg फूड ग्रेन फ्री टू पुअर इन मई एंड जून 2021। जैसा कि दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आएगा कि यह PM गरीब कल्याण अन्न योजना है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत से क्या फायदा हुआ या आगामी इसका क्या फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि वर्तमान समय में परिस्थितियां आप देख सकते हैं कि सरकार फिर से PM गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्टिवेट करने जा रही है। मई और जून में गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मुहैया कराएगी। यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर मई एंड जून 2021। यानी मई जून के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो राशन मुफ्त उपलब्ध कराएगी। और इससे कितना लाभ होगा, किसको लाभ होगा? तो 80 करोड़ बेनिफिशरीज विल बी गिवन 5 kg ऑफ ग्रेन पर पर्सन पर मंथ फॉर 2 मंथ। यानी अगले 2 महीने के लिए सभी व्यक्तियों को 5 किलोग्राम अनाज, यानी इससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। तो द डिसीजन हैज बीन टेकन टू द हेल्प देम ड्यूरिंग द राइजिंग आउटब्रेक ऑफ द कोविड एपेडेमिक। यानी दोस्तों, आपको पता होगा कि इस समय कोविड-19 पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो यह दूसरी लहर पूरी तरह से भारत को तबाह कर रही है। ऐसे में भारत सरकार ने यह फैसला लिया है इस कोविड एपिडेमिक के तहत। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गिवन द प्रिवेलिंग कोविड-19 सिचुएशन इन द कंट्री, द सेंटर विल स्पेंड मोर देन 26,000 करोड़ ऑन दिस इनिशिएटिव। यानी इसको देखते हुए भारत सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। और द लॉकडाउन वाज इम्पोज अक्रॉस द कंट्री लास्ट ईयर इन द वेक ऑफ द कोरोना एपिडेमिक। यानी दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते पिछले साल देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था। चूंकि लॉकडाउन लगाना ही सबसे बड़ा उपाय था इस कोरोना नामक महामारी से निपटने के लिए, जिससे कि उसका चेन ब्रेक हो जाए और लोगों तक यह बीमारी ना पहुंच पाए। इसी वजह से प्रवासी मजदूर, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मजदूर अपने घरों की ओर वापस चल दिए। ऐसे में उनके पास ना तो रोजगार था, तो अब उनके लिए खाने की समस्या आने लगी। ऐसे में भारत सरकार ने 2020 यानी मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। दोस्तों, इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। यह भी पूछा जा सकता है कि इसके लिए कौन बेनिफिशियल, किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा? तो द राशन कार्ड होल्डर विल गेट बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। और अगर लाभार्थियों के राशन कार्ड में 4 लोगों के नाम दर्ज हैं, तो इन चारों लोगों को 5-5 किलो यानी कुल 20 kg अनाज मिलेगा। और यह अनाज लाभार्थियों के राशन कार्ड पर हर महीने, जैसे कि आपने देखा होगा कि सब लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, तो उस राशन कार्ड पे जो अनाज मिल रहा है उससे इतर यानी उससे अलग यह मिलेगा। यानी दिस ग्रेन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेन रिसीव्ड एवरी मंथ ऑन द राशन कार्ड ऑफ द बेनिफिशियरीज। तो दोस्तों, इस तरह से कह सकते हैं कि लाभार्थियों को एक महीने में राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज अगर मिलता है, तो अब मई और जून में लाभार्थियों को 5+5 यानी कुल 10 किलो अनाज मिलेगा। तो यह भी ध्यान रखेंगे। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो न्यूज है, on the occasion of National
पंचायती राज डे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो पहले हम लोग खबर देख लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे, इसके संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डिस्कस करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे will inaugurate the distribution of e-wealth card under the स्वामित्व स्कीम। दोस्तों पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज भारत के प्रधानमंत्री ने ई संपत्ति उसको कहते हैं या ई प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, तो ई संपत्ति कार्ड सौंपा। तो यह किस योजना के तहत, यह भी प्रश्न पूछ लेगा, तो स्वामित्व योजना के तहत ऐसा किया गया। तो इस अवसर पर 4.09 on the occasion 4.09 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स विल बी गिवन देयर ई प्रॉपर्टी कार्ड, यानी 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनके ई संपत्ति कार्ड दिए गए, यानी आज हो गई ये, ध्यान रखेंगे। जिसके साथ ही देश भर में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की भी शुरुआत हो गई। दोस्तों यह योजना आज से पूरे देश में लागू हो गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 भी प्रदान किए। 224 पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, इसी तरह से 30 ग्राम पंचायतों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, इसी तरह से 29 ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार, इसी तरह से 30 ग्राम पंचायतों को बच्चों के अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार और 12 राज्यों को ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया। और इसमें जो है इस क्लिक के माध्यम से उन्होंने एक बटन दबाया प्रधानमंत्री ने, जिसमें 5 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि हस्तांतरित की गई। तो इस तरह से इस साल यानी कह सकते हैं आज ही के दिन पिछले साल 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों इसके तहत ही आज यह ई कार्ड दिया गया। थोड़ा सा स्वामित्व योजना के बारे में जान लीजिए कि यह 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। इसके तहत 2021 से 25 के दौरान पूरे देश में यानी 6.62 लाख जो गांव हैं, विलेज हैं, उन सब में यह स्कीम कवर करेगी। और इस योजना के तहत कह सकते हैं कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब व राजस्थान के चुनिंदा गांवों में 2020-21 के दौरान इसे लागू किया गया था। अब इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब दोस्तों यहीं पर व्हाट इज ई प्रॉपर्टी कार्ड, ये भी ध्यान रखिएगा। तो टिल डेट यानी दरअसल कह सकते हैं कि आज तक गांव में रहने वाले लोगों के पास उनके पास आवास के मालिकाना हक का कोई दस्तावेज नहीं है। आप देख सकते हैं गांव में बहुत सारी ऐसी जमीन है जिसका कोई उल्लेख मिलता नहीं है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत शहरों और गांव में सभी को उनकी जमीन के कागजात मिल सकेंगे। इस पर सरकार ने ड्रोन के माध्यम से सर्वे करा रही है। इस तरह से द एग्जैक्ट लैंड रिकॉर्ड ऑफ एवरी विलेज वॉज created by mapping and surveying the latest technology such as drone in villages। दोस्तों गांव में ड्रोन तकनीक के माध्यम से हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड तैयार किया गया है। After which people will now be provided with their ownership document online, which can also be called an e-property card। इसीलिए इसको हम लोग ई संपत्ति कार्ड कहते हैं। तो इस तरह से अब लोगों को उनका मालिकाना हक का दस्तावेज ऑनलाइन मुहैया कराया जाएगा। अब इससे लाभ क्या होगा? इससे बहुत सारे लाभ होंगे दोस्तों। लोन ले सकेंगे नौजवान लोग, घरों के संपत्ति के आधार पर नौजवान बैंक से कर्ज लेकर अपना फ्यूचर बनाएंगे। और लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से वह अब किसी विवाद, यानी आज आप अगर डेटा देखें तो 40% विवाद ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी विवाद होता है। तो इन सब विवादों से छुटकारा मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आपको स्वामित्व योजना और ई कार्ड दोनों समझ में आ गया होगा, ई प्रॉपर्टी कार्ड। अब
बढ़ते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मामलों में, बात करेंगे स्पेस एक्स। इसको जानते होंगे, ये कंपनी किसकी है? एलन मस्क की है। तो लॉन्चेज 4 एस्ट्रोनॉट टू स्पेस स्टेशन। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन की दूसरी उड़ान को लॉन्च किया है। यानी यूएस स्पेस एजेंसी नासा टुडे लॉन्च द सेकेंड फ्लाइट ऑफ द स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन फ्रॉम द International Space Station. तो Crew 2 was launched from Florida-based Kennedy Space Center. तो यानी यह जो है क्रू 2 को फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स इज द कंपनी ऑफ यूएस बिजनेसमैन एलन मस्क। यह एलन मस्क की कंपनी है। कौन? स्पेस एक्स। टेस्ला कंपनी भी सुना होगा, वह भी एलन मस्क की कंपनी है। दोस्तों मिशन क्रू 2 में सवार अंतरिक्ष यात्रियों में 2 अमेरिकी, एक जापानी और एक फ्रांसीसी था। यानी अमंग द एस्ट्रोनॉट अबॉर्ड मिशन क्रू 2 देयर आर 2 अमेरिकन्स, 1 जापानीज एंड 1 फ्रेंच। The Crew Dragon capsule would also be the same as was used in the टेस्ट मिशन। दोस्तों क्रू 2 में शामिल चारों एस्ट्रोनॉट के नाम मेगन मैकार्थर, थॉमस पेस्के, अकिहिकी होशिदे और शेन किम्ब्रो हैं। All 4 crew members of Crew 2 will spend time with the crew member of Crew 1 for a few days। यानी ये जो क्रू 2 के चारों सदस्य कुछ दिनों तक क्रू 1 के सदस्यों के साथ समय बिताएंगे। इसके बाद पहली टीम अपनी 6 महीनों के मिशन के बाद वापस आ जाएगी। और इस समय ISS पर 3 रूसी अंतरिक्ष यात्री भी हैं और इस दौरान 11 लोगों के साथ स्टेशन पर रहेंगे। तो इस तरह से क्रू 2 मेंबर विल कंडक्ट सेवरल साइंटिफिक टेस्ट ड्यूरिंग द मिशन। यानी बहुत सारे वैज्ञानिक परीक्षण भी करेंगे। और एलन मस्क की कंपनी ने 1 साल के भीतर यह तीसरी बार मानव युक्त अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजा है। दोस्तों यह पहली बार है जब स्पेस एक्स ने नासा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए किसी यान और रॉकेट का फिर से प्रयोग किया है। तो यह पहला मिशन 2020 मई में संपन्न हुआ था और स्पेस एक्स के मालिक और टेस्ला के मुख्य कार्यकारी CEO एलन मस्क ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मून मिशन के लिए $2.89 अरब का करार भी किया है। और एलन मस्क चाहते हैं कि मंगल ग्रह पर शहर बस सके। तो ये भी खबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज में, बात करेंगे जस्टिस NV रमन्ना टेक्स ओथ एज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीधे सीधे आप लोगों में प्रश्न आ जाता है कि जस्टिस NV रमन्ना भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने? 47वें, 46वें, 48वें या 50वें? ऐसे आ जाता है। तो जस्टिस नलपति वेंकट रमन्ना हैज बीन sworn in as the new chief justice of the supreme court। दोस्तों इनको शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ध्यान रखेंगे, यह भी महत्वपूर्ण है। कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, यानी इंडियन सिटीजन हो, एंड 5 ईयर तक वह न्यायाधीश, कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो और 10 वर्षों तक एज ए एडवोकेट रह चुका हो और राष्ट्रपति की नजर में वह एक लॉ स्पेशलिस्ट हो। ऐसे ही व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाता है। और मुख्य राष्ट्रपति इसका जो है, याद रखना कि इसको अपॉइंट, देख रहे हैं ना, चित्र में दिख रहा है, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। और उनसे पहले जस्टिस SA बोबडे साहब थे। इनका कार्यकाल 23 अप्रैल यानी कल ही खत्म हुआ है और इनका कार्यकाल 2022 तक रहेगा। और दोस्तों जस्टिस रमन्ना का जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नावरम में एक किसान परिवार में हुआ था। 1983 में वकील के तौर पर एज ए लॉयर उन्होंने कैरियर शुरू किया था। फिर बाद में विभिन्न पदों पर रहे और 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जज इन्हें नियुक्त किया गया। तो इस तरह से फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हीरा लाल जे
कानिया थे। और दोस्तों चीफ जस्टिस का यानी जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, तो यह जो है याद रखिएगा 2,80,000 यानी 2,80,000 एंड अदर जो जस्टिस हैं उनका 2,50,000 सैलरी होता है। और दोस्तों सबसे ज्यादा समय तक वाईवी चंद्रचूड़ साहब थे, 1978 से 1985 तक वह चीफ जस्टिस रहे हैं। इसी तरह से सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह थे, मात्र 17 डेज यानी 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक थे, यानी मात्र 17 दिन तक थे। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आरबीआई अप्रूवल टू अपॉइंट अतानु चक्रवर्ती एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया किसके अपॉइंटमेंट को, अतानु चक्रवर्ती के निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किए जाने की मंजूरी दे दी। और अतानु चक्रवर्ती 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। और दोस्तों यह नियुक्ति 5 मई 2021 अथवा उनके कार्यभार संभालने के दिन से जो भी बाद में होगा तब से 3 साल के लिए इनका जो टेन्योर होगा 3 ईयर का होगा। और वह अप्रैल 2020 में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। और दोस्तों अतानु चक्रवर्ती एचडीएफसी बैंक का चेयरमैन नियुक्त होने के साथ ही निजी क्षेत्र का दूसरा बैंक बन जाएगा जिससे कि पूर्व नौकरशाह को चेयरमैन बनाया जा रहा है। ये भी पॉइंट याद रखें। इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक में पूर्व पेट्रोलियम सचिव एवं वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव रहे जीसी चतुर्वेदी को चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कार में। क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ऑथर आकाश रानीसन लॉन्चेज हिज ई बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल। दोस्तों 22 अप्रैल को जैसा कि कल हमने बताया था वर्ल्ड अर्थ डे था, पृथ्वी दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल नामक ई पुस्तक लेकर आए हैं कौन, आकाश रानीसन। तो यह पुस्तक ध्यान रखेंगे जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रभाव की इसमें व्याख्या होती है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। एसबीआई वीडियो केवाईसी बेस्ड सेविंग अकाउंट ओपनिंग नाउ अवेलेबल ऑन योनो। दोस्तों योनो ऐप तो सुना ही होगा, सीधे प्रश्न आ जाएगा बैंकिंग सर्विसेज में कि योनो ऐप का संबंध किस बैंक से है। तो देयर विल नो लॉन्गर बी ए नीड टू go to a bank to open a saving account with the country's largest bank, State Bank of India। यानी देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में अब बचत खाता खुलवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे ही आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। अंडर दिस पीपल ओनली हैव टू इंस्टॉल द योनो ऐप ऑन देयर स्मार्टफोन। अपने स्मार्टफोन में योनो ऐप को डाउनलोड करें। एसबीआई हैज प्रोवाइडेड वीडियो केवाईसी बेस्ड अकाउंट ओपनिंग फीचर through its mobile banking app Yono. That is video KYC will have to be done through Yono app। यानी योनो ऐप के थ्रू अकाउंट खुलवाने के इसमें कह सकते हैं वीडियो केवाईसी करवाना होगा और खाता घर बैठे आपका खुल जाएगा। और दिस फीचर इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जिसे FRT कहा जाता है। इस तरह से यह फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चेहरा पहचानने वाली तकनीक पर आधारित है और इससे सिर्फ सेविंग अकाउंट ही खोला जा सकेगा, यह भी ध्यान रखेंगे। और इट इज ए पेपरलेस एंड कॉन्टेक्टलेस ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फीचर। यानी यह एक पेपरलेस और कॉन्टेक्टलेस ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फीचर है, यह भी ध्यान रखना बच्चों। अब एसबीआई ने योनो को 2017 में, यह जो ऐप है इसे कब लॉन्च किया गया था, 2017 में। इसके बाद से इसे लोगों ने बहुत लाइक किया। अब तक इसके 8 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। इसके 3.7 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हैं। एसबीआई हैज पार्टनर्ड विथ मोर देन 100 ई-कॉमर्स प्लेयर्स इन मोर देन 20 कैटेगरीज ऑन योनो प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म पर योनो एग्रीकल्चर, योनो कैश जैसे इनिशिएटिव भी हैं, तो इसे भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। आर्चरी जिसे तीरंदाजी कहा जाता है, तो वर्ल्ड कप स्टेज 1 इंडियन वुमेन टीम
स्टॉर्म इनटू फाइनल। इस तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जो टीम है, तीरंदाजी टीम, वर्ल्ड कप स्टेज फर्स्ट के फाइनल में पहुंच गई है। इसमें दीपिका कुमारी, अंकिता भट्ट, कोमलिका बार की टीम, रिकर्व महिला टीम तीरंदाजी विश्व कप के ग्रुप चरण 1 में फाइनल में पहुंच गई है। इस तरह से द टॉप सीडेड इंडियन टीम डिफीटेड स्पेन्स राइवल टीम 6-0 विथ अनमिस्टेकेबल टारगेट। दोस्तों 6-0 से हराया किसने? भारत ने। प्रतिनिधि टीम कौन थी? स्पेन थी। और फाइनल में भारतीय टीम का सामना कल यानी रविवार को दूसरी वरीयता की टीम जो है मैक्सिको की टीम से होगा। और दीपिका, अंकिता और कोमलिका ने 55, 56 और 55 का स्कोर किया है। और स्पेन की टीम में एलिया कैनेस, एनएसडी वेलास्को एंड लेयर फर्नांडिस शामिल थी। तो ये नाम याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछ लेगा किस खेल से संबंधित है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस 24 अप्रैल, यानी शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2019 के 24 अप्रैल को चिन्हित किया गया था। और दोस्तों याद रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी यूएन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2018 में इस दिन को घोषित किया था और पहली बार 24 अप्रैल 2019 को इसे मनाया गया था। और इस दिन का उद्देश्य यही है, द डे एम्स टू स्प्रेड नॉलेज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ multilateralism and diplomacy for peace, including through educational and public awareness raising activities, यानी चारों तरफ शांति स्थापित करना और विभिन्न गतिविधियों पर हेतु जागरूकता बढ़ाना, यही इस डे का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेशनल पंचायती राज दिवस। जैसा कि खबर में था, आप लोगों को स्वामित्व योजना के तहत बताया था, तो भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश में पंचायती राज प्रणाली को मनाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी 24 अप्रैल 2010 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। तो कब किया गया था? 2010 में। और दोस्तों यहाँ स्टार्ट कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से। और 1992 क्या था? एक्ट था। तो यह 73वें यानी 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे संविधान में जगह दी गई। याद हो जाएगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, पंचायती राज व्यवस्था में इसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, स्थानीय शासन कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट के तहत कहा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो वहां से शुरू की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले से। और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, लेकिन इसे संवैधानिक अमलीजामा 1993 में किया गया। इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में अनुच्छेद जोड़े गए 243 से लेकर का, खा, गा, घा, अंगा। इस तरह से आप देख सकते हैं का से लेकर के आड़ा तक, यानी कह सकते हैं ABCDEFGH, यानी A टू लेकर O तक। यह जो है आर्टिकल इसे पार्ट 9 में यानी कुल 16 आर्टिकल और इसे शेड्यूल 11 में जोड़ा गया। ये भी याद रखेंगे दोस्तों। तो इसमें जैसे आर्टिकल 243 यानी अब देखिए इसमें क्या है, इसके तहत पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जैसे विधायक होने के लिए, MLA होने के लिए 25 ईयर है, MLC होने के लिए 30 ईयर है, इसी तरह से लोकसभा मेंबर होने के लिए 30 ईयर है, जबकि राज्यसभा के लिए लोकसभा के लिए 25 ईयर है, राज्यसभा के लिए 30 ईयर है और राष्ट्रपति के लिए 35, राज्यपाल के लिए 35। इस तरह से भी है, ध्यान रखेंगे। इसमें हमने बहुत सारी कमेटियां बताई थी। 1956-57 में बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता कमेटी 1977 में, PV के राव समिति 1985 में, LM सिंधवी कमेटी 1986 में एंड 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तब राजीव गांधी थे तत्कालीन प्रधानमंत्री 1989 में। उसी समय PK थुंगन समिति का भी गठन किया गया था, लेकिन राजीव गांधी की मृत्यु के बाद वह निरस्त हो गया। फिर से नए प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव आए और 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1993 में इसे लागू किया गया। तो याद हो जाएगा दोस्तों, और यह पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। अब बढ़ते हैं
लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये सीधे सीधे फैक्ट है, याद रखना, नदियों के किनारे बसे शहर सीधे सीधे आप लोग परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो बगदाद इराक की राजधानी है दोस्तों, टिग्रिस नदी के किनारे बसा है। इसी तरह से जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और स्प्री नदी के किनारे बसा है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का पर्थ सिटी है, ये डेजर्ट जोन में पड़ता है, पर्थ से होबार्ट, तो पर्थ जो है स्वान नदी के किनारे बसा है। इसी तरह से पोलैंड की कैपिटल वारसा है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ वेस्चुला रिवर। और दोस्तों मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। इजिप्ट या काहिरा इसकी कैपिटल है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर। इसी तरह से सेंट लुइस, यहीं पर मिसिसिपी और मिसौरी नदी मिलती हैं। तो दोस्तों सेंट लुइस शहर मिसिसिपी नदी के किनारे बसा है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो पंजाकार बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। इसी तरह से रोम इटली की राजधानी है दोस्तों टाइबर नदी। तो टाइबर कल बताया था, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, कस्पेट डेल्टा बनाती है। इसी तरह से इंग्लैंड की राजधानी लंदन थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जिसे फैशन नगरी कहते हैं, फ्रांस की कैपिटल है, सीन रिवर के किनारे बसा है। इस तरह से रूस की राजधानी मॉस्को विच इज सिचुएटेड इन यूरोप एरिया, यानी इसीलिए रूस को दो देशों का मतलब दो महाद्वीपों का देश कहा जाता है, यानी कह सकते हैं कि कंट्री ऑफ टू कॉन्टिनेंट। तो यूरेशिया के अंतर्गत आता है। तो मस्कोवा नदी के किनारे बसा है। सूडान की कैपिटल खार्तूम नील नदी के किनारे बसा है। कराची शहर पाकिस्तान का सिंधु नदी के किनारे बसा है। कोलोन जर्मनी में शहर है, राइन नदी के किनारे बसा है। इस तरह से सिडनी सुना होगा, सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। मरे और डार्लिंग वहां की प्रमुख नदियां हैं। इसी तरह सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड डैन्यूब नदी के किनारे बसा है। हंगरी देश है, इसकी राजधानी बुडापेस्ट है, डैन्यूब। ये सब यूरोपियन कंट्री हैं। अमेरिका का वाशिंगटन डीसी जिसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहा जाता है, पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैन्यूब रिवर। और शंघाई चीन के शहर है यांग टिसी क्यांग, वहां पर से क्यांग यांग टिसी क्यांग वांग हो नदियां बहती हैं। इसी तरह से रंगून सुना होगा, म्यांमार की कैपिटल भी हुआ करती थी, फिर बाद में पिनमाना हुई, अब नाइपीडा है, इरावदी। इसी तरह म्यांमार में इरावदी, साल्विन, सित्तांग ये भी नदियां बहती हैं। और इसी तरह से ओटावा कनाडा की सेंट लॉरेंस नदी, ओटावा राजधानी है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा है। और न्यूयॉर्क अमेरिका का हडसन नदी के किनारे। इन सब को याद कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर मानचित्र है, इसमें इन शहरों के नाम जरूर ढूंढिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर कनाडा की राजधानी, यहाँ पर आप देखोगे यहीं सेंट लॉरेंस नदी है, जाके गिरती है, और यहीं पर ओटावा स्थित है, याद हो जाएगा। इसी तरह से आप और भी शहरों के नाम यहाँ पर ढूंढिएगा और अपने मैप में, जितना भी मैंने कराया इसको मैप अपने एटलस में देखने का प्रयास करिएगा। अब आते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आशा करता हूं कि आज भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तर देंगे। और आज उत्तर देने वालों में हैं दिनेश यादव, श्रवण खालिंग, पूजा गुडेसर, संजय नेगी, अंकित छिब्बर, पीयूष अवस्थी, पी खरे, प्रियंका दास, रॉक माइकल, मुस्कान हरुण शेख, नीरज यादव, अजय सिंह, रेणु बाला, मिली, मोनिका कुमारी, राहुल कुमार मीना, हेमंत शर्मा, विवेक यादव, शशांक मित्तल, प्रतीक गंडोत्रा और गोल्डन क्राउन पूर्णिमा जायसवाल, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, इन विच ईयर डिड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्टार्ट? 2018, 19, 20 या 21? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई-प्रॉपर्टी कार्ड लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? अमृत योजना, स्वामित्व योजना, हृदय योजना या PMAY योजना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन? यानी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के संस्थापक कौन हैं? जस्टिन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन स्वर्न इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ये 48 है, यह ध्यान रखिएगा। रंजन गोगोई, आर बनुमति, उदय ललित एंड वी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है योनो ऐप इज रिलेटेड टू विच बैंक? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल? मेघना पंत, आकाश रनिसन, अवलोक लंगर, ईरा त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कम इनटू फोर्स, यानी संविधान का जो 73वां अमेंडमेंट है यह अधिनियम कब लागू हुआ था? 1991, 92, 93 या 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपिका कुमारी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? टेबल टेनिस, आर्चरी, बॉक्सिंग या क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल। एंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कायरो, जिसे काहिरा कहते हैं, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द नील रिवर। बगदाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द टिग्रिस रिवर। लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर थेम्स। एंड कराची रावी नदी के किनारे बसा है। कराची इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है यह बताना है। और दोस्तों शीघ्र उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।